एक रहस्यमयी मौत, 4 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में रखा गया शव, 6 दिनों तक चला जनाजा और उस जनाजे में आया एक ऐसा नकाबपोश शख्स जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों की नींद उड़ा दी। हम बात कर रहे हैं ईरान की, जहां से एक ऐसी खबर आई जिसने सोशल मीडिया से लेकर दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट के बीच चल रहे सबसे बड़े सस्पेंस से पर्दा उठा दिया। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में काले मास्क और काली बेसबॉल कैप पे आए उस रहस्यमयी शख्स का सच आखिरकार सामने आ गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान थी। हर कोई सोच रहा था कि नकाब के पीछे छुपा ये चेहरा आखिर है किसका? क्या यह खामेनेई का बेटा मुज्तबा है? लेकिन अब इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। शुरुआत करते हैं उस नकाबपोश से जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी। जब खामेनेई के जनाजे की नमाज पढ़ी जा रही थी तो आगे की पंक्ति में बैठे इस शख्स को देखकर कयास लगाए जा रहे थे कि खामेनेई का बेटा मुज्तबा ही है। लेकिन अब ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स और ईरान इंटरनेशनल साफ कर दिया है कि नकाब के पीछे मुज्तबा नहीं बल्कि खामेनेई का सबसे बड़ा पोता मोहम्मद जवाद खामेनेई था। अब सवाल उठता है कि उसने अपना चेहरा इस तरह से क्यों छुपा रखा था? तो इसका जवाब बेहद खौफनाक है। दरअसल फरवरी के महीने में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर खामेनेई के आवास पर एक भीषण एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें खुद खामेनेई की मौत हो गई। इस हमले में उनके पोते मोहम्मद जवाद के चेहरे पर इतनी गंभीर चोटें आई कि उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ गया। इसी वजह से वो जनाजे में अपना चेहरा पूरी तरह से ढककर पहुंचा था। लेकिन इस खुलासे ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अगर नकाब के पीछे पोता था तो खामेनेई का बेटा मुज्तबा खामेनेई कहाँ है? वो मुज्तबा जिसे खामेनेई का उत्तराधिकारी माना जाता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक हमले के वक्त मुज्तबा भी अपने पिता के साथ उसी घर में था, लेकिन दूसरे कमरे में होने की वजह से उसकी जान तो बच गई पर वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं साइप्रस में ईरान के राजदूत ने भी माना था कि मुज्तबा के हाथ पैर में गंभीर चोटें आई हैं। हैरानी की बात यह है कि उस हमले के बाद से मुज्तबा एक बार भी दुनिया के सामने नहीं आए, ना उनका कोई वीडियो आया, ना कोई भाषण। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया का दावा है कि वे सिर्फ हाथ से लिखे संदेशों के जरिए देश के सैन्य कमांडरों से संपर्क कर रहे हैं। वे इस कदर गायब हैं कि अपने पिता के अंतिम संस्कार तक में शामिल नहीं हो पाए। अब सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा घटनाक्रम कितना संवेदनशील था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फरवरी में हुई मौत के बाद खामेनेई के शव को पूरे 4 महीने तक कोल्ड स्टोरेज में छिपा कर रखा गया था। अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते तनाव के चलते ईरान कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता था। आखिरकार भारी सुरक्षा के बीच 6 दिनों तक चले राजकीय शोक के बाद उन्हें मशहद की इमाम राजा दरगाह में दफनाया गया, जहां सरकारी दावों के मुताबिक करीब 4 करोड़ 3 लाख लोगों की भीड़ उमड़ी। तो नकाबपोश का रहस्य तो सुलझ गया है, लेकिन मुज्तबा खामेनेई का सामने न आना अब भी कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। क्या मुज्तबा कभी दुनिया के सामने आ पाएंगे या पर्दे के पीछे से ही ईरान की हुकूमत ऐसे ही चलती रहेगी? इस पर आपकी अपनी राय क्या है? कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।